नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी और फिर एक इंपॉर्टेंट चर्चा आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आया हूं। और आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना, मेवाड़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक उदय सिंह। और उदय सिंह के बारे में सेशन शुरू करने से पहले आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उदय सिंह, यदि महाराणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास और गौरवपूर्ण होता, ये कहा जाता है। तो क्या उदय सिंह मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक नहीं थे? क्या वीर योद्धा नहीं थे? क्या उनकी राजनीतिक उपलब्धियां नहीं थी? क्या उनके चरित्र में कुछ कमियां थी? आज के सेशन में उनके बारे में सारी कुछ जानकारी हम पढ़ेंगे। उदय सिंह का पूरा जीवन हम पढ़ेंगे और विश्लेषण आप करना कि उदय सिंह किस प्रकार के शासक थे। आज के सेशन में देखो, उदय सिंह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उदय सिंह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उदय सिंह जो थे 1573 से 36 से लेकर 72 तक शासक रहे। महाराणा प्रताप के पिता थे, अमर सिंह के दादाजी थे। महाराणा प्रताप, जिसको न केवल राजस्थान में पूरे भारत में बड़े श्रद्धा से देखा जाता है और उनकी वीरता के जो किस्से हैं वो हर व्यक्ति की जुबान पर है। तो उनके पिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उदय सिंह की बात कर रहा था। उदय सिंह के आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे उदय सिंह के मालदेव राठौड़ के साथ, जो जोधपुर के शासक थे उस समय के, उनके साथ कैसे संबंध थे। उदय सिंह के समय दिल्ली पर सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी का शासन था, उनके साथ कैसे संबंध थे। उदय सिंह के समय जब शेरशाह सूरी का पतन हो गया था 1545 में, तो अलवर पर या मेवात क्षेत्र पर एक सेनापति था जिसका नाम था हाजी का पठान, मेवात पर प्रभाव था। उसके साथ उदय सिंह के संबंधों की हम चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी के बाद में अकबर शासक बन गए थे, मुगल सत्ता वापस आ गई थी। जो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बाहर निकाल दिया था, उस अकबर वापस शासक बन गए थे। उसके साथ उदय सिंह के संबंधों की चर्चा करेंगे और लास्ट में हम उदयपुर की स्थापना की बात भी हम करेंगे। सबसे पहले मालदेव के राठौड़ के संबंधों की बात करें तो मेवाड़ पर उदय सिंह शासक थे और उसी समय जोधपुर पर शासक थे मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ के बारे में आपने सुन रखा है, शेरशाह सूरी के साथ 20 सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी को पसीने आ गए थे। उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। उसी मालदेव राठौड़ की बात करें, जिसको हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, तो उसके साथ कैसे संबंध थे। तो देखना आप, उदय सिंह का एक व्यक्ति था, उदय सिंह मेवाड़ का एक सामंत था झाला सज्जा, जिसने महाराणा सांगा के साथ उत्कृष्ट कार्य किए थे। उसी सज्जा का एक पुत्र हुआ करता था जो जिसका नाम था जेत सिंह। कहानी को ध्यान से समझना, कहानी से हम समझेंगे। झाला सज्जा का पुत्र था जेत सिंह और ये जेत सिंह जो था, ये महाराणा उदय सिंह से नाराज होकर मालदेव के पास चला गया। ठीक साहब, किसके पास चला गया? मालदेव के पास। कौन चला गया? जेत सिंह चला गया। जेत सिंह कौन? झाला सज्जा का पुत्र था। मालदेव के पास जो ये पहुंचा तो मालदेव ने उसको एक जागीर दे दी जिसका नाम था खेरवा की जागीर। तो खेरवा का सामंत हो गया जेत सिंह। इसी जेत सिंह के दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था स्वरूप दे और इस स्वरूप दे का विवाह जेत सिंह ने मालदेव के साथ कर दिया। ठीक साहब, स्वरूप दे का विवाह किसके साथ हुआ? मालदेव राठौड़ जोधपुर वाले के साथ हो गया। इसी स्वरूप दे की एक और छोटी बहन थी, बड़ी सुंदर थी। एक बार मालदेव जो है वो अपने ससुराल आए हुए थे, खेरवा आए हुए थे, अपनी पत्नी को लेने, स्वरूप देवी को लेने आए हुए थे। तो उसने अपनी साड़ी को देखा, साड़ी बड़ी सुंदर थी। तो मालदेव ने जेत सिंह को कहा कि स्वरूप दे से विवाह तो हो गया, ठीक बात, लेकिन मैं अपनी साड़ी से भी विवाह करूंगा। जेत सिंह ने सोचा कि यार एक बेटी दे दी ये, तो दूसरी बेटी फिर लेने के इच्छुक। एक आपने पढ़ा होगा मालदेव के बारे में, रुठ रानी उमा दे, जो अजमेर में रही हुई थी। तो इस जेत सिंह ने सोचा कि इस मालदेव को तो मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह मालदेव के साथ तो नहीं करूंगा, लेकिन मना करे तो करे कैसे। इधर मेवाड़ छोड़कर आ गए, अब मारवाड़ में बैठे हैं, मारवाड़ के सामंत बन गए हैं, अपनी बेटी के विवाह से मना नहीं कर सकते राजा को। तो उसने कहा कि 2 महीने बाद में हम शादी कर देंगे। लेकिन जेत सिंह के मन में यह था कि मेरी बेटी, छोटी बेटी का विवाह मैं किसी भी हालत से मालदेव के साथ नहीं करूंगा। अब इसे बचने का रास्ता क्या था?
तो जैत सिंह ने वापस मेवाड़ की याद आई और उसने मेवाड़ के शासक उदय सिंह से चुपके से रिश्ता तय कर दिया अपनी छोटी बेटी का, और कुंभलगढ़ में विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उदय सिंह ने कहा ठीक है भाई बेटी दे दो, शादी कर लेंगे। अब जो ही ये खबर मालदेव राठौड़ को पता चली तो मालदेव राठौड़ ने कुंभलगढ़ पर हमला करके उस युद्ध विवाह को रोकने का प्रयास प्रारंभ कर दिया और अपनी सेना कुंभलगढ़ की ओर भेज दी। जब ये विवाह, इंटरेस्टिंग कहानी देखना, जब ये विवाह होने वाला था तो अपनी जो बड़ी बहन थी स्वरूप देश का विवाह मालदेव से हो रखा था, उसने अपनी छोटी बहन की शादी में कुछ गिफ्ट भेजे थे जो कुंभलगढ़ में विवाह हो रहा था, और जल्दबाजी में ही उन्होंने जो राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेची माता, उस नागनेची माता की मूर्ति भी एक बक्से में रखी हुई थी और उसको भी जल्दबाजी में गिफ्ट समझकर भेज दी थी उदयपुर। उदयपुर में स्वरूप देवी का जो छोटी बहन का विवाह था वो उदय सिंह से हो गया, और जब ये गिफ्ट खोले गए, गिफ्ट के बक्से खोले गए उदयपुर में और नागनेची माता की मूर्ति उस बक्से में मिली, तो उसके बाद में उसकी वहां पूजा आराधना हुई और आज भी उदयपुर में नागनेची माता की पूजा होती है। और इसी विवाह को रोकने के लिए कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया गया था मालदेव के द्वारा, लेकिन इस कुंभलगढ़ के युद्ध में मालदेव की हार हुई और उदय सिंह की जीत हुई और वो विवाह संपन्न हो गया। उदय सिंह की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कुंभलगढ़ के युद्ध में मालदेव को परास्त करना। मालदेव बहुत बड़ा शासक था, उस समय राजस्थान के सबसे बड़े शासकों में गिना जाता था। तो कुंभलगढ़ के युद्ध में उदय सिंह की जीत हुई। ये थे संबंध। इस प्रकार मालदेव और उदय सिंह के संबंध थे बड़े खराब भाई साहब। ठीक साहब, एक कहानी, एक पार्ट हमने समझा। अब कहानी का जो दूसरा पात्र आता है, उस समय दिल्ली पर शासक था शेरशाह सूरी का शासन था। शेरशाह सूरी सूरी वंश के थे। गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में मैंने कहा कि मालदेव को हराया था, और उसके बाद में मारवाड़ को हराने के बाद में शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ गया। शेरशाह सूरी उस समय दिल्ली का शासक, पूरे भारत का शासक था, उस समय बड़ा शासक था। उदय सिंह ने सोचा कि शेरशाह सूरी से हम युद्ध नहीं लड़ सकते, तो उसने शेरशाह सूरी की चित्तौड़ पर हमला करने से पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली। चैप्टर क्लोज। शेरशाह सूरी बड़े खुश हुए और उदय सिंह को वहां का शासक रहने दिया। ये राजनीतिक दूरदर्शिता थी उदय सिंह की। पहले में वीरता और दूसरे में दूरदर्शिता। वीरता और ये इसमें दूरदर्शिता है, दोनों गुण आए इसमें। विश्लेषण आपको करना है। शेरशाह सूरी ज्यादा दिन जिंदा रहे नहीं। कालिंजर पर हमला किया उन्होंने 1545 को, और वहां आग लग गई बारूद में और उसी में जलकर शेरशाह सूरी की मौत हो गई। शेरशाह सूरी के बाद में वापस मुगलों का प्रभाव बढ़ा दिल्ली पर और अकबर शासक बने, लेकिन बहुत सारी जगह अकबर अब भी मारा फिर रहा था कि जो शेरशाह सूरी के जितने भी सेनापति थे, जहां प्रभाव था उसको खत्म करने के लिए। और उसी में शेरशाह सूरी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था हाजी का पठान। मेवात में इसका प्रभाव था। अब इसमें मेवात पर जो प्रभाव था हाजी का पठान का, अब अकबर दिल्ली का शासक बन गया, तो दिल्ली से अकबर ने एक बड़ी सेना है वो हाजी का पठान को हराने के लिए मेवात की तरफ भेजी अकबर ने, और उसका सेनापति बनाया गया पीर मोहम्मद को। कौन सेनापति बना? पीर मोहम्मद को। इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। हाजी का मेवात छोड़कर अजमेर की तरफ आ गया और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। समझना कहानी को। अब अजमेर की तरफ जो ही हाजी का आया, इधर अजमेर से आ गया आपके मारवाड़ का क्षेत्र था, अजमेर भी मारवाड़ के क्षेत्र में था। तो मालदेव ने हाजी का को हराने के लिए अपनी सेना भेज दी और उस सेना का नेतृत्व दिया पृथ्वीराज को। ठीक है, इधर हाजी का की सेना, इधर मालदेव की सेना। हाजी खां थोड़े से कमजोर पड़े हुए थे, पीर मोहम्मद पीछा नहीं कर रहे थे। पीर मोहम्मद मेवात तक आए, लेकिन इधर अजमेर में एक तरफ हाजी खां आ गए और एक तरफ मालदेव की सेना आ गई। हाजी खां को लग रहा था कि मैं मालदेव से युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए हाजी खां ने याद किया उदय सिंह को
कि आप हमारी सहायता कीजिए, बदले में हम आपको धन देंगे। हाजी खान ने उदय सिंह के पास समाचार भिजवाया। उदय सिंह ने कहा ठीक है, क्या मालदेव वही है ना जो मेरी शादी में अड़ंगा डाल रहा था। तो उसी उदय सिंह ने एक बड़ी सेना हाजी खां की सहायता के लिए भेज दी। तो इधर हाजी खां हो गए, हाजी खां की सेना हो गई, प्लस उदय सिंह की सेना हो गई, उदय सिंह की सेना हो गई, ठीक साहब। और इधर हो गए मालदेव की सेना, और मालदेव की सेना का नेतृत्व कर रहे थे पृथ्वीराज राठौड़। हाजी खां की सेना और पृथ्वीराज उदय सिंह की सेना जो थी वो बड़ी थी। अभी लेटेस्ट गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जहां जोधपुर की सेना हार चुकी थी, बड़े बड़े सेनापति काम में आ चुके थे, रणखेत हो गए थे। तो पृथ्वीराज और उनके सेनापति ने सोचा कि इस युद्ध को रोका जाए नहीं, तो इस युद्ध में हमारी फिर पराजय हो जाएगी और बड़े बड़े जो सेनापति हैं वो मारे जाएंगे। तो ये पृथ्वीराज बिना लड़े ही इस युद्ध भूमि से अपनी जोधपुर की सेना लेकर निकल गया। तो यूं देखे तो इस युद्ध में भी देखा जाए तो उदय सिंह की और हाजी का पठान की बिना युद्ध हुए ही जीत हो गई। लेकिन भाई साहब, लेकिन कहानी में अब आगे देखना, अब जो ही जोधपुर की सेना वापस रवाना हुई, उदय सिंह ने हाजी का के पास समाचार भिजवाया कि लो भाई पैसे दो। यहां तक तो ठीक था उदय सिंह, लेकिन हाजी का के पास एक और नर्तकी थी जिसका नाम था रंगराय। क्या नाम था? रंगराय। इस रंगराय बड़ी सुंदर थी, बहुत शानदार नाच करती थी, बहुत सुंदर थी, बढ़िया थी। तो उदय सिंह ने कहा कि पैसे तो, हाजी का से कहा कि पैसे तो देने ही देने हैं आपको, पैसों के साथ साथ में ये रंगराय भी मुझे देनी पड़ेगी। हाजी का इसको अपनी पत्नी मानता था, तो हाजी का ने कहा कि नहीं नहीं, रंगराय को तो मैं किसी हालत में आपको नहीं दूंगा। और हाजी खां के एक समझ में आया कि उदय सिंह को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो वापस ये मालदेव के पास गया और मालदेव को समझाया कि देखो भाई, तेरे और उदय सिंह की तो बढ़ती है नहीं। और मालदेव को ये समझाया कि जो ये मेरी बेगम है रंगराय, इसकी वो मांग कर रहा है और मैं किसी भी हालत में इसको दूंगा नहीं। तो इसलिए आप उदय सिंह से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मेरी हेल्प करो, मैं आपको पैसे दूंगा। तो मालदेव ने कहा कि यार पैसे की छोड़ बात, आप तो उदय सिंह जिसने मेरी शादी का अड़ंगा डाला था, मेरी साड़ी से शादी नहीं होने दी थी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मालदेव ने वापस हाजी खां की सहायता की, और इधर उदय सिंह भी अपनी सेना के साथ डटा हुआ था। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं हरमाड़ा का युद्ध। याद ध्यान रखना, जयपुर के पास में है। 24 जनवरी 1557 को हरमाड़ा का युद्ध हुआ और इसमें उदय सिंह की परास्त हुई। तीसरी मैंने बात बताई। यहां देखा जाए तो उदय सिंह के चरित्र में कुछ कमियां नजर आती है। हरमाड़ा के युद्ध में दूरदर्शिता का अभाव दिखता है, और एक नर्तकी के लिए राज्य को युद्ध में झोंकना सही बात नहीं लगती। तीसरी बात। चौथी बात, अकबर के साथ संबंधों को हम देखें। अकबर, मैंने कहा था कि शेरशाह सूरी के बाद में अकबर शासक बन गए थे, तो अकबर वाला मैटर आप सबको पता ही है कि अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर हमला किया था अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से। और उदय सिंह के सेनापतियों ने, उसके सरदारों ने कहा था कि आपको चित्तौड़ छोड़ देना चाहिए, और जयमल और फत्ता को चित्तौड़ की रक्षा का भार दिया गया था। और इसी जयमल और फत्ता ने अकबर से तगड़ी लड़ाई लड़ी थी। उदय सिंह की सेना थी, उदय सिंह स्वयं नहीं थे, लेकिन अकबर से भयंकर युद्ध हुआ था, तीसरा शाखा हुआ था। और 25 जनवरी 1568 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था अकबर की सेना ने। अकबर इतना झुंझलाया हुआ था, इसमें आप देखोगे तो जौहर है वो फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था, आपने पढ़ रखा होगा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन इस युद्ध में अकबर इतना विचलित हो गया था कि उसने कत्लेआम का आदेश दे दिया था। और इस कत्लेआम को देखकर लगता है कि हालांकि उदय सिंह खुद ने युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन फिर भी उदय सिंह की सेना ने बड़ी समझदारी से दिल्ली के शासक का बड़ा सामना किया था, और बहुत लंबे समय बाद में चित्तौड़ पर अधिकार कर पाया था अकबर, और उसको झुंझलाहट में 30,000 व्यक्तियों को मारा था। तो इसको देखकर लगता है कि अकबर से टक्कर लेने वाला, चाहे उदय सिंह खुद छोड़कर दूसरी जगह चला गया था, लेकिन
वो दूरदर्शिता थी, यदि नहीं छोड़ता, युद्ध में खुद जौहर कर ले, साका कर लेता, तो फिर वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता था। चित्तौड़ की रक्षा करने का भी प्रयास किया और खुद भी युद्ध में नहीं कूदा, तो ये दूरदर्शिता थी और यहाँ उसकी सेना का पराक्रम चरम पर था। तीसरी बात विश्लेषण आपको करना है। और लास्ट बात, उदय सिंह की एक और उपलब्धि थी, उदयपुर की स्थापना करना। चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया और उसके बाद में आप सबको पता है कि उदय सिंह के पुत्र का नाम महाराणा प्रताप, जिसको हर व्यक्ति की जुबान पर रहता है, वीर शिरोमणि कहा जाता है। और प्रताप के एक बेटा हुआ जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म हुआ 1559 को। अब देखो, जब प्रताप के बेटा हुआ तो सबसे ज्यादा आप सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति दादा बनता है, बेटे के बेटा होता है, तो दादा बड़ा खुश होता है। उदय सिंह बड़े खुश हुए अपने अमर सिंह के जन्म पर, दादाजी बन गए थे वो। और इसी खुशी में 1559 में वो उदयपुर आए हुए थे, एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। और इसी पौत्र की जन्म में की खुशी में, पोते के जन्म की खुशी पर ही उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना करवाई थी। 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म हुआ और यहीं आए हुए थे और यहीं उनके विचार में उदयपुर के निर्माण की बात आई थी और यहीं से उदयपुर के निर्माण प्रारंभ हुआ था। 5 भागों में हमने उदय सिंह के जीवन के बारे में पढ़ा। मुझे कमेंट करके बताना कि इन 5 घटनाओं को, 5 स्थापत्य कला की हमने बात कर ली, राजनीतिक दूरदर्शिता की हमने बात कर ली, युद्ध कौशल की हमने बात कर ली, चारित्रिक पतन की भी हमने बात कर ली। तो इन घटनाओं को देखकर आपको ये कमेंट करके बताना कि उदय सिंह किस प्रकार के शासक थे। और जो कहावत है कि महाराणा प्रताप और सांगा के बीच में उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास और उज्जवल होता, क्या इस कथन में सत्यता है? कमेंट करके जरूर बताना। एक नए सेशन में जिसमें फिर एक घटना का विश्लेषण होगा, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।